मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। मैंने हमेशा देखा कि नीचे के रन्स करने का ठेका जो है वो जडेजा उठाता है, अश्विन रिटायर हो गए वो उठाते थे। नीतीश रेड्डी रन्स कर रहे हैं, या वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने 50 रन्स की इनिंग खेली। वो रेडी है, आज सिर्फ रेडी है। तमाम क्रिकेटर और आज रेडी ने असल में तो लानत दी है सोशल मीडिया। हम भी यही बात कर रहे थे कि देखो यार, जब वो बैटिंग में ग्लिम्स दिखा रहा है तो उसे पूरा मौका दो। हम शुरू में इस बात के हक में नहीं थे कि वो बतौर ऑलराउंडर खेले, उसको खिलाया तो उसने बताया मैं बैट्समैन की हैसियत से बजा दूंगा इनकी। बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे इंडिया जिस चीज को लेकर जाना चाहता है, इंडिया अपने कम बैक्स को लेकर जाना चाहता है कि इंडिया बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो कम बैक है वो करना जानता है, और वही हमें देखने को मिला। बहुत ही शानदार किस्म का जो इंडिया ने कम बैक है वो इस टेस्ट मैच में कर दिया है। नितेश रेड्डी यू ब्यूटी, जितनी बात कर ले नितेश रेड्डी की। तो फिर इसी तरह होता है। आज ऑस्ट्रेलिया ने जरूर सोचा होगा कि इंडिया को ऑल आउट करके आज हम दोबारा बैटिंग करेंगे और टेस्ट मैच में बहुत टाइम बचा होगा, बट ये कल तक शायद किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि एवरीबॉडी थॉट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों जब नहीं कर पा रहे तो आधे बैटर आधे बॉलर जो ऑलराउंडर्स की स्लॉट पे खेल रहे हैं वो क्या कर पाएंगे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने जो आज बल्लेबाजी की, स्पेशली कल आपने नोट किया था लड़के कह रहे थे सुंदर करेगा इतने रन, नीतीश मारेगा सेंचुरी, ऋषभ मारेगा सेंचुरी। हम मजाक समझ रहे थे, हम कहते भाई यार हर चीज में बोलेगा और जहाँ पे इतने नहीं चले वहां पे ये क्या चलेंगे। लेकिन बारिश की वजह से भी खत्म हुआ। उसके बाद जब नीचे आए सब प्लेयर, जिन्होंने वो एक किस्म का थैंक यू कर रहे थे नीतीश रेड्डी का, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने 105 रन नॉट आउट की जो इनिंग खेली है इसकी वजह से 116 रन बाकी है, वरना पता नहीं कितने रन बाकी होते। आई थिंक मैं समझता हूं कि ऐसे प्लेयर्स टीम में होने चाहिए जो आपके पास जो बॉलिंग भी करते हो बैटिंग भी करते हो। नीतीश रेड्डी की मैंने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है ना, उस हिसाब से अगर आप देखें बंदा यही समझता है यार क्या परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और बॉलिंग में भी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि इस किस्म के प्लेयर जब किसी लीग में खेलते हैं, लाइक आईपीएल में जब खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ओडीआई से भी खेले, कहीं ना कहीं फिर टीम सिलेक्शन ये सोचती है कि यार ये बैटिंग बॉलिंग करते तो ऐसा प्लेयर बड़ा यूजफुल क्रिकेटर हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। लाजमी नहीं है कि सिर्फ उसकी रेड्डी की मास्टर क्लास में, ये तो मास्टर क्लास है ना यार, इसको तो कोई मास्टर ही, यानी कि जो सचिन मास्टर है वही, उन्होंने उनका ट्वीट बहुत अहम है कि मेरी जब नजर इस पे पड़ी थी पर्थ में, उस वक्त मैंने अंदाजा लगाया था कि इसमें कुछ ना कुछ है, और फिर उसने बताया कि उसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि उसके लिए कह कहकर आदमी खत्म हो गया होगा। अब तक जब हम बैठे हैं तो अब तक तो लोग दस्तरखान लपेट के जा चुके होंगे रेड्डी के नाम का। मगर नितेश कुमार रेड्डी जिसके वालिद मास्टर है भाई, मैंने तो मास्टर नाम रख दिया उसका। 84,000 के करीब लोग बैठे हैं। एक आदमी जिसकी एक तरह से सीरीज में ओवरसीज बर्थ है, टेस्ट क्रिकेट कभी खेला नहीं, उसने इस मौके पर अपने नर्व्स को काबू रखकर ये बताया कि वो पसंद करता है कि अगर दीवाने मतवाले ग्राउंड में हो। आसान बात नहीं है। देखे ओवरसीज बर्थ नहीं, वासे की बात काट रहा हूं। अबे टेस्ट क्रिकेट को रिवर्स कर दिया इसकी इनिंग ने। दुनिया का कौन सा कोना है जहां पर क्रिकेट को इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा, और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए रविचंद्रन अश्विन अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही है, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं आई है, सीरीज के बाद जरूर आएगी, बहुत ये चीजें उठेंगी। अभी रिटायर हुए और उसके बाद जैसे ही सुंदर को अपना पहला मैच मिला
उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेड्डी के साथ और 50 रन की 50 मारा, उसके अवध इंडिया 358 के ऊपर पहुंच चुका है। आखिरी विकेट अभी भी बाकी है। नितेश रेड्डी अभी भी जो है विकेट के ऊपर मौजूद है। मोर ड्रामा सिनेमा देखने को मिल रहा है प्रॉपर। जिस तरीके से पहले सुंदर का विकेट गया, फिर बुमराह का विकेट गया, वाशिंगटन वो बिल्कुल रेडी जो है सेंचुरी के करीब थे। उनके फादर इमोशंस में थे, सारे फैन इमोशन में थे। जसप्रीत बुमराह को जो है बॉलों को सिराज को जो है कुछ बॉलें झेलनी पड़ गई थी। जब डबल भी उन्होंने ले लिया था, एक अलग सिचुएशन, एक अलग कहानी। और इस सारी कहानी के अंदर दाऊद साहब एक यंग लड़का निकलकर सामने आया इंडिया से और सेंचुरी दाग गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अब ऐसा नहीं लग रहा ये मैच टोटली वन साइड हो चुका है, क्योंकि 358 इंडिया ने बना लिया और चांस इंडिया के पास अब बॉलिंग की शक्ल में मौजूद रहेगा। इंडिया अब अगर जो है वो इनको अगर 200 पर भी आउट करता है तो 300 इंडिया को मिलेगा चेस करने के लिए। इस कहानी के अंदर दाऊद साहब मुकम्मल एंट्री हो चुकी है। मैच बराबरी की सतह पर आ चुका है। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ऊपर जरूर है, लेकिन इंडिया बिल्कुल सेंसलेस एग्रेशन के बीच में उनको चुनना पड़ेगा कि अगर एक बॉल पे बच रहे तो अगली बॉल पे वही शॉट को अटेम्प्ट करना मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है। बट फिर निकल के आता है 21 साल का NKR और 25 साल का वाशिंगटन सुंदर का दूसरा टूर है। लास्ट टूर में भी ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ ऑल द फोर्स एंड ऑल द स्टॉर्म दैट ऑस्ट्रेलिया हैड टू प्रोड्यूस अगेंस्ट टीम इंडिया, और वो कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन NKR ने, भाई साहब 21 साल के इस बच्चे ने बताया कि दिस इज 100 टू रिमेंबर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। क्योंकि देखिए महज सेंचुरियां आती हैं, 50 आती हैं, बड़े स्कोर लगते हैं, कभी कहीं परफॉर्मेंस आ जाती है, कभी कहीं आ जाती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस हमेशा इतिहास के पन्नों में जाती है, ना कि सिर्फ टीम के लिए बल्कि इंडिविजुअल के लिए भी। जब वो उन सर्कमस्टांसेस में परफॉर्मेंस आए जब ऑड्स सारे आपके अगेंस्ट हो, आपकी परफॉर्मेंस आपके सीनियर्स की आपके अगेंस्ट हो, आपके जो एंड सीनियर्स सिर्फ एक्सपीरियंस में जीते थे पिछले अरसे पहले, उसके अंदर शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ही थे। सुंदर ने तब भी पार्टनरशिप लगाई थी। सुंदर ने आज भी जब इंडिया को बहुत जरूरत थी आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई है। अगर आप नीतीश की तारीफ कर रहे हो, सुंदर की तारीफ नहीं करोगे तो भाई साहब ये ज्यादती होगी, क्योंकि सुंदर था तभी इतने रन हुए। अगर सुंदर ना होता तो इतने रन ना होते, क्योंकि फिर नीतीश वैसे ना खेल पाता। तो इसमें वाशिंगटन सुंदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरीके से उसने नीतीश ने मारा, झुकेगा नहीं साला पोज मारा, उससे पता चल रहा है कि इंडियन टीम आखिरी दम तक लड़ेगी। 116 जिसको कहते हैं ना, पीछे है ये लोग रन से, 116 में चलो 16 और कर लेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कल जो इंडिया हारता हुआ नजर आ रहा था, आज इंडिया इस मैच के अंदर प्रॉपर तरीके से वापसी कर चुका हुआ है। नीतीश कुमार रेड्डी क्या बल्लेबाजी नीतीश कुमार रेड्डी वन ऑफ द चिलेस्ट पर्सन मैंने आज तक देखा है उसको बैटिंग करते हुए। कोई गैर जरूरी शॉट नहीं मारता, कोई मतलब मुश्किल बॉल को इतना अच्छा, मतलब मुश्किल बॉल को हमेशा असूल